अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आए आज हमने क्या बनाना है, हमने बनाया है चुकंदर पत्तों वाला, उसके साथ पालक और बड़े का गोश्त बीफ। ठीक है, बहुत मजे की रेसिपी, बहुत ताकतवर रेसिपी है। जैसा आपको सबको पता है कि चुकंदर खून बनाता है, चुकंदर के अंदर ल्यूटिन होता है जिससे आपकी आंखें तेज होती हैं। चुकंदर के अंदर विटामिन के होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, आपकी हड्डियां मजबूत करता है, दिल की शरियानें खोलता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, आपका शुगर लेवल मेंटेन करता है। बस गिनते जाइए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो दांतों की ब्लीडिंग होती है उससे रोकता है। तो ये बहुत मजेदार सब्जी है, आप सब जरूर इसको ट्राई करें, बनाएं। मैंने कैसे बनाया है आइए देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को अपने रिश्तेदारों के साथ, जानने वालों के साथ सेंड करें, उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, व्यूज दें अपने, कि आप लोगों को कमेंट्स दें कि कैसी लगती हैं। चलें फिर हम बनाना शुरू करते हैं पत्तों वाला चुकंदर, पालक और गोश्त की हांडी। ये देखें जी, ये ऐसे होते हैं चुकंदर पत्तों वाले। ठीक है, इसके बहुत फायदे हैं। इसके अंदर ल्यूटिन होता है हार्ट के लिए, आंखों के लिए, दिल की शरियानें खोलने के लिए। विटामिन के होता है जो हड्डियों के लिए, इंटरनल ब्लीडिंग रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी है। ये बीटरूट है चुकंदर पत्तों वाला। आज इससे हम रेसिपी बनाएंगे और इसको हम यहां से काटेंगे, ये यहां से तोड़ेंगे। ठीक है, नीचे वाला नहीं लेंगे, ये हिस्सा लेंगे कि वो थोड़ा सा सख्त होता है। तो इसको काट लेते हैं और फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने पत्तों वाला लिया था चुकंदर, 1.25 किलो। तो ये इसका चुकंदर निकला है, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये है इसके पत्ते और ये ½ किलो लिए पालक। अब इन सबको अच्छी तरह धो के फिर गोश्त चढ़ाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बना था। तो प्रेशर कुक करेंगे, हम पानी नहीं डालेंगे, बगैर पानी के इसके अपने पानी में सब गल जाएगा। अब हम गोश्त और चुकंदर और पालक वगैरह बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मेथी दाना। मुझे मेथी दाने में बहुत पसंद है चुकंदर। ये थोड़ा सा चटकने लगेगा तो इसमें हम 3 पाव गाय का गोश्त डाल देंगे। गोश्त आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। मुझे गोश्त से ज्यादा इसमें सब्जी पसंद है तो मैं गोश्त थोड़ा कम डालती हूँ। आपने और डालना हो तो आप और डाल दें। थोड़ा सा कलर चेंज किया मेथी दाने में। 3 पाव गोश्त डाल देंगे और 2 टेबलस्पून भर के, मैंने जैसे आपको मटर पुलाव बताया था, हरी मिर्च और अदरक लहसुन के साथ जो मैंने पीसा हुआ है और पेस्ट वो डाला। इसके साथ डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के धनिया, 1 टीस्पून नमक, लौंग, काली मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। अब इसको भूनते हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज मैं और डालूंगी, अगर आपके पास हो आप डालें, वरना आप लाल मिर्ची सादी डाल दें। मेरे पास लहसुन मिर्ची की पिसी हुई चटनी है, 1 टेबलस्पून भर के मैं वो डालूंगी। अगर आपके पास लहसुन मिर्ची की चटनी ना हो तो आप कुटी मिर्च डाल सकते हैं और लहसुन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लहसुन की खुशबू इसमें बहुत मजे की लगती है। इसके साथ मैं डालूंगी 1/4 कप बस प्याज। प्याज ज्यादा नहीं डालनी है, हल्का सा मसाला बनाने के लिए डालनी है। ठीक है, और 4 टेबलस्पून इसमें टोमेटो पेस्ट डालूंगी, क्योंकि आपको पता है मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मुझे ये रखना पड़ेगा। फिर मैं आपको 4 टेबलस्पून डाल के मिलाने से पहले दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिए हैं। अच्छा, टमाटो पेस्ट क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था मैं इसलिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप जो है ½ किलो इसमें टमाटर डालेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा होता है चुकंदर। तो अगर हम चुकंदर में टमाटर अच्छी तरह नहीं डालेंगे तो वो बहुत मीठा मीठा सा होगा। आखिर में हम इसमें 2 बीज इमली के भी डालेंगे पानी में डाइल्यूट करके एंड में बिल्कुल। ठीक है, अब इस गोश्त को भून लेते हैं और फिर मैं पालक और
पत्तों वाला चुकंदर डालते हुए आपको दिखाती हूँ। ये गोश्त भुन चुका है। अब ये पालक और पत्तों चुकंदर के पत्ते मैंने मिक्स कर लिए। जरा पहले इनको डालूंगी ताकि इसका पानी निकले जो निकलना है। चुकंदर पहले डाल दिए तो चुकंदर नीचे लग जाएंगे, ठीक है। ये जरा सा दब जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें चुकंदर डालूंगी, ऊपर चुकंदर डालूंगी और अभी चलाएंगे नहीं इसको। ये देखिए चुकंदर भी इसी में डाल दिया मैंने। अभी ये लगा है कि प्रेशर कुकर पूरा फुल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 मिनट बाद देखेंगे तो आधा सब कुछ आधा हो चुका होगा। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। फिर इसका ये थोड़ा ज्यादा पक गया है, मतलब उसका पानी थोड़ा सा खुश हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 1 कप पानी डालना पड़ेगा, वरना अगर हम इसे धीमी आंच पे रखते, आज एक्चुअली इसकी फुल थी तो पानी की जरूरत ना पड़ती। अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ और इसको प्रेशर देते हैं, ठीक है। तब क्योंकि बड़े का गोश्त है तो आपको प्रेशर जो है इसको तकरीबन 15 मिनट देना पड़ेगा। मटन हो तो 12 मिनट्स, और चिकन में अगर बनाएं तो पहले ये पूरा मसाला बना लें फिर चिकन डालें, और बगैर चिकन के बनाना चाहें तो इसी पूरे मसाले में बगैर चिकन के बना लें। बहुत मजे का बनता है। मुझे तो यकीन करें गोश्त से ज्यादा सिर्फ ये सब्जी पसंद है। तो मैं इसमें 1 कप पानी डालती हूँ और इसको प्रेशर के लिए रखती हूँ। इसको मैंने 15 मिनट गलाया। 15 मिनट गलाने के बाद 1 कप पानी डाला था, तो देखें अभी भी पानी थोड़ा थोड़ा मौजूद है। अभी आपकी मर्जी है, आप इतना शोरबा रखें, इससे कम रखें, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने जैसा आपको बताया था, ये मैं 1 चम्मच के करीब इसमें इमली डाली है, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए रोकेंगे, और ये है कसूरी मेथी, थोड़ी सी मिर्चों के साथ। बाकी मिर्चें मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड मिर्चें शौक से नहीं खाते हैं। ये हो गया, और 1 चम्मच गरम मसाला, ठीक है। ये हो गया, और दिस इज डन, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आप लोग बनाइए, खाइए, खुश रहिए हमेशा। अल्लाह हाफिज।